न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हमारे इस छोटे से हॉल में आग लगाने के लिए क्लास 8, 9, 10th की बच्चियाँ जो हिंदी टेस्ट में ठीक है रैंक पर आई है, टॉप करी है, उस बच्चे को आज हम लोग पुरस्कार वितरण के लिए इस हॉल में बुला के लाए हैं डिजिटल बोर्ड के सामने। और ये हमारे कोचिंग की छोटी सी झलक है, ठीक है। और इसमें जो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, ये आपको बस फेस से दिखाई पड़ेगा लेकिन दिमाग से पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन वाकई में दिमाग खतरनाक है, लाजवाब, ठीक है। तो उन्हीं लाजवाब चेहरा को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और इसको छोटे से प्राइस से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए हम लोग सब लोग टीचर, सारे टीचर्स, ठीक है, आइए आप लोग आइए सारे टीचर्स यहाँ पे जमा हो चुके हैं। और जितने भी ठीक है हिंदी जो फैकल्टी के टीचर हैं सर, जो आपको लंबे चौड़े दिख रहे हैं, यही ठीक है, यही सर बच्चों को प्राइज वितरण करवाएंगे। तो आप सर लीजिए, आपका माइक है, आप पकड़िए और बताइए कौन कौन ठीक है ना नंबर में कितना नंबर आया है, कौन विषय में। हाँ बोल दीजिए। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सभी को मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर आज जितने भी स्टूडेंट को लाया गया है वो सारे स्टूडेंट अपने मेहनत के बल पे यहाँ पर आए हैं। और हम लोगों की यही कोशिश रहता है कि जो भी कुछ हम लोग पढ़ाएं तो बच्चे उसको अच्छे से समझे और उस पर चले, ठीक है। तो आप लोग से भी यही उम्मीद है कि आप कहीं भी पढ़ते होंगे या कहीं से भी आप तैयारी करते होंगे या हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करते होंगे, तो आप भी इन लोगों से कुछ सीखें कि क्या इन्होंने कैसे मेहनत किया क्लास में, जिनके एतबार पर, जिनके मुताबिक इन्होंने ऐसा रैंक हासिल किया हिंदी के टेस्ट में। और कोई भी टेस्ट नहीं होता, छोटा सा टेस्ट हो या बड़ा सा टेस्ट होता, टेस्ट नहीं होता। एक ही टेस्ट से आप बूंद बूंद जैसे तालाब भरती है, उसी टेस्ट से आप फाइनल एग्ज़ाम में पहुंचते हैं। तब जाकर आपका फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है, आप जाते हैं वहाँ पर भी बेस्ट स्कोर करते हैं। तो यहाँ बेस्ट स्कोर आप ग्रोथ किए हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ भी कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ धीरे धीरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं आपके सामने रखूँगा और उन्हें छोटे से पुरस्कार से सम्मानित करूँगा। सबसे पहले मैं क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बुलाना चाहता हूँ, वो आ जाए, ताली बजाना, ठीक है। जिनमें पहला रैंक हासिल किए हैं साफिया, साजिया और एक मंतसा है जो अभी फ़िलहाल नहीं आ पाई है किसी कारणवश। तो इनके लिए तालियां बजा दें आप लोग, आ जाओ। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये दो छात्रा है जो है, ये दोनों छात्रा क्लास 10th की है। अब इन्होंने क्लास 10th में हम लोगों के ऑफलाइन बैच में काफ़ी मेहनत करती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। यहाँ पर आपका बस हिंदी का दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में ही तेज़ है या हिंदी ही में अच्छा करती, चाहे वो मैथ्स का एग्ज़ाम हो, साइंस का एग्ज़ाम हो या फिर SST का एग्ज़ाम हो, सभी में अच्छा इन लोगों ने मेहनत किया है और सबका रिज़ल्ट आएगा तो हम लोग आपके बीच रखेंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले आपको मिला दूँ कि साजिया है, वो ये साजिया है और ये साफिया है, जिन्होंने बेस्ट स्कोर किए हैं हिंदी टेस्ट एग्ज़ाम में। तो इनको सम्मानित करेंगे हमारे सर समीउल्लाह सर और संजीत सर। हाथ में पहन लेते, हाथ में दीजिए, लोग पहनेंगे, देखा है। तू अपने पहनना ना पहन, आइए ना, आइए ना, आप इधर दीजिए ना, इसको रखिए, ठीक है। पहनो ना, गले ताली बजा दो, उसको दिखाओ ना, ऐसे उधर दिखाओ। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दोनों लड़की को छोटे से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा एक दो सवाल, बस थोड़ा सा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ठीक है। साजिया बताएगी कि साजिया तुम जो तैयारी किए हो वो कितना घंटा तैयारी करने के बाद ऐसा नतीजा सामने आया है। सर आप बोले थे कि जब 10th में जाना ना, तो आप बोले थे जब 10th में जाएंगी ना तो हर रोज़ हर सब्जेक्ट को पढ़ना, तो वैसे ही हम पढ़ रहे थे। और जब टेस्ट का दिन था ना तो उस दिन भी हम वैसे ही पढ़े थे जैसे हम रोज़ पढ़ रहे थे। तब हम एग्ज़ाम दिए, तब हमारा इतना है, तब हम समझ गए थे कि जब हम रोज़ मेहनत कर रहे हैं ना और टेस्ट का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें भारी हमको नहीं पड़ेगा, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अभी तक। बहुत अच्छी बात साजिया ने कहा कि हर सब्जेक्ट को अपने, किसी सब्जेक्ट को कम नहीं लेना चाहिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ना चाहिए, हर रोज़ पढ़ना चाहिए, हर समय देना चाहिए,
ताकि आप भी उस सब्जेक्ट में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब मैं साफिया से बात करूँगा। तो साफिया, आप बताएं कि आप कितना घंटा देते थे हिंदी को या कोई भी सब्जेक्ट को, आप कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा बता दें। सर आप जो बोले थे पढ़ने के लिए, जब 10th में जाए ऊपर तो मैं रोज़ पढ़ रही थी और बहुत हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ती थी। रात में कितने घंटा पढ़ाई करती हो? रात में 5 घंटा। ठीक है, फिर सुबह में पढ़ती हो? यस सर। ठीक है, कैसे पढ़ती हो? रात में कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ती हो? रात में साइंस, आर्ट्स और फिर हिंदी, उर्दू। और सुबह में? सुबह में मैथ रिवीजन करना। मैथ रिवीजन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको बता दी साफिया कि मैं रात में पढ़ती हूँ, जो भी वक्त पढ़ती है ये उसके अकॉर्डिंग याद करने वाला मामला जो होता है उसको रात में कर लेती है, और जो रिवीजन हो या फेयर वगैरह होता है या कुछ चित्र बनाना हो तो उसको वह सुबह में करती है। ठीक है, इसके बाद मैं 9th क्लास से बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग जाइए। सॉरी, 10th में है, सेकेंड रैंक जो हासिल किए उसको मैं बुला लेता हूँ पहले 10th क्लास से, जिनमें है क्या नाम है, उरुस फातिमा और सानिया मरियम। तो यहाँ पर हादिया असद भी है सेकेंड रैंक में। आ जाओ, इधर आ जाओ, आइए ना, आइए, दोनों आदमी आइए, इकट्ठा आइए ना आप। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, दोनों सर हमारे आ चुके हैं और दोनों सर सम्मानित करेंगे, इन बच्चियों का हौसला अफजाई करेंगे। अब आ गई, तालियां बजा दो। जीएसपी देखनी चाहिए, जीएसपी दिखाओ ना। हाँ ऐसे देखो, ऐसा और आगे ले लो, आगे लो, ये कमरा देखना करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए। तो ये बच्ची है क्लास 10 से सेकेंड या थर्ड पोजीशन बोल सकते हैं। ओके, तो हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। जो बच्चे टॉप रैंक पे है उसी से हम कुछ पूछना चाहेंगे, ठीक है ना। बाकी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मतलब ये कोई ख़ास वीडियो ये नहीं है, मतलब पढ़ाई वाली वीडियो कि लंबी रखें हम। ठीक है, तो आप इसके लिए ताली बजाइए और आप जाकर साइड में कराइए। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, आप लोग ऐसा ही मेहनत करते रहिए और हर एग्ज़ाम के अंदर आप ठीक है अपना नंबर आगे बढ़ाते रहिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए क्लास 9th के बच्चों को, ठीक है ना, जो टॉप रैंक पे आई है या टॉप रैंक पे आया है, आई दोनों हो सकता है। तो इसमें से सबसे पहला स्थान, ठीक है, सिद्रा एजाज हमारे बीच, ठीक है, बगल में खड़ी है। तो आप हमारे बीच में आइए और इसके लिए ताली बजाइए बहुत ज़ोर से यार, ठीक है। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको मेडल पहनाइए। ऐसे दिखा के गले में डाल लीजिए आप, ठीक है ना, अच्छे से डाल लीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्लास 9th की बच्ची है सिद्रा एजाज, ठीक है, वन ऑफ द मतलब वंडरफुल स्टूडेंट है ये। इनको हम देखे हैं कि हमारे कोचिंग में अभी जस्ट ही मतलब आई है, इनका एंट्रेंस हुआ है, लेकिन इनका हर स्कोर में एक अलग ही लेवल पे क्रेज़ है, हम देखे हैं, ठीक है। तो इनसे हम पूछ लेते हैं कि आपने हिंदी को कैसे मैनेजमेंट किया है, क्योंकि ये CBSE बोर्ड से पढ़ चुकी है, तो हिंदी थोड़ा सा आप देखिए कैसे बताती है। मैंने सोचा था कि मतलब जो काम मुझे करना है वो मैं करती थी, जब तक वो काम मेरा पूरा नहीं होता तब तक मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ती नहीं थी। इस प्रकार मेरा हिंदी का रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आया है। मतलब हिंदी के रिजल्ट में पढ़ने में, ठीक है, आप कितना देर पढ़े थे, ठीक है ना, और हिंदी को किस तरह से तैयार किए थे, याद करने का तरीका बता दिए, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कुछ जो देखेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर होता है पहले हमको वो समझना चाहिए। अगर वो हम समझ लें तो क्वेश्चन आंसर जो भी हो वो हमारा इजीली बन जाता है, चाहे वो MCQ हो या फिल इन द ब्लैंक जो भी हो। ग्रामर वगैरह हाँ, ग्रामर सर पढ़ाते हैं कैसे? सर बहुत ही बेहतरीन ग्रामर पढ़ाते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं ग्रामर के प्रति। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो भी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप आइए साइड में लीजिए अपना जगह। उसके बाद है क्लास 9th के ही सेकेंड पोजीशन पर मिस सादिया परवीन। तो आइए आप हमारे बीच और आपको मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आइए आप, ताली बजाइए इसके लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। इन्होंने अपनी हाइट के हिसाब से नंबर भी ऊंचा लाया है,
ठीक है, तो आप सर इनको मेडल पहनाइए। हाँ, इसको पहनिए और ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, सुनिए बता रहे, छोड़िए इसको, ऐसे पकड़िए और दिखाइए। ठीक है, कैमरा को देखिए, कैमरा को यार। हाँ, तो इसको आप पहन लीजिए अब। ठीक है, तो इतना ही, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगला नंबर क्लास 8। हाँ बोलिएगा आप कुछ आके, आप बोलिए सर। अभी आपकी मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी के साथ आप देख चुके हैं क्लास 10th और क्लास 9th। इसके बाद मैं क्लास 8 का भी टेस्ट लिया था। क्लास 8 से जो फर्स्ट रैंक पे आई है उसका नाम मैं बोल दूं, सनद परवीन। ठीक है, क्लास 8 से सनद है। ये सारे स्टूडेंट जो आपको दिख रहे हैं, ये एक छोटे से स्टूडेंट दिखते तो है मगर कमाल कर देते हैं क्लास में। जब कोई भी चीज़ का टेस्ट हो या कोई भी चीज़ इनसे पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये लोग धमाल उड़ा देते हैं क्वेश्चन का और कमाल कर देते हैं। तो सनद परवीन आएगी आपके बीच और उसको सम्मानित करेंगे हम लोग। क्लास 8 की अच्छी स्टूडेंट है, काफ़ी मेहनत करती है। ठीक है, सनद को मैं बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए ताली बजा दे थोड़ा। अब इसको सम्मानित करेंगे समीउल्लाह सर। ठीक है सर, आप पहनिए अपना, ठीक है ना, इसको हाथ में लेकर दिखा दीजिए। चलो आप गले में डाल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इनसे पूछ लीजिए क्लास 8 की टॉप रैंक करें। हाँ, तो मैं इनसे एक दो सवाल कर लेता हूँ कि क्लास 8 में सनद जो है वो किस प्रकार अपना रैंक हासिल की है, किस तरह से हिंदी को देखती है या फिर हिंदी को पढ़ती है या समझती है, ये बताइए। क्लास 8 में जब मुझे सर पढ़ाते थे, वहीं जब पढ़ाते समझाते थे वहीं में हम समझ जाते थे, लेकिन मैं घर पे जाके प्रैक्टिस करती थी। यहाँ जो सर पढ़ाते थे वो मुझे अच्छी तरीके से समझ आता था, समझ जाती थी। इसीलिए मैं घर पे जाती थी और ओवर टाइम टेस्ट जब सुनती थी तो ओवर टाइम पढ़ती थी। यही इसी वजह से मैं फर्स्ट आई। बहुत अच्छी बात है। सनद का कहना है कि ये जो भी टाइम मिलता है उनको अच्छे से पूरा करती है, घर पे होमवर्क को पूरा करती है और जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है या मेरे द्वारा समझाया जाता है उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ी है। ठीक है, इसके साथ मैं जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 8 के उनको बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ कम है। अब इसको सम्मानित करेंगे हमारे दोनों सर। इधर आ जाओ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लास 8 के छोटे मोटे बच्चे जो भी हैं, नन्हे मुन्ने राही हैं, भारत के सिपाही हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं छोटे हैं मगर नन्हे मुन्ने राही से ही देश के सिपाही बनेंगे। ऐसे देखे दिखाओ। जीएसपी दिखाना, जीएसपी। ठीक है, पकड़िए आप, गले में डालो। देखो पहले ना इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे नीचे से फर्स्ट। ठीक है, हाँ ऐसे, हाँ अब गले में डालो। खाली मेरी ताली मार दीजिए। ठीक है।